ओम शांति। बाबा हमें कई दिनों से कह रहे हैं कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। कल बाबा ने कहा था कि देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं और अव्यक्त मास चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी हमें रोज़ मिल रही है। बहुत ही आकर्षक सुंदर बात बाबा ने कल कही, जो चैलेंजिंग है हमारे लिए, हम बच्चों के लिए हार्ड वर्क है, होमवर्क है। बाबा ने कहा कि देह की स्मृति ऐसे भूली हुई हो कि देहभान के सुख, आराम के साधन, भूख प्यास दिन रात किसी भी आधार से जीवन ना हो, तब कहा जाएगा लव में लवलीन स्थिति। तो बहुत चैलेंजिंग है ये हम बच्चों के लिए। और बाबा ने आज भी ध्यान खिंचवाया है कि याद से ही जो विकारों की कट है वो उतरेगी, और अगर हम विकारों से, विकल्प से मुक्त होंगे तो ही हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने के लिए हमें जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो फाउंडेशन है इस अभ्यास के लिए, वो ही आज के चिंतन का विषय है, और वो है देहभान का वैराग्य। देहभान का वैराग्य जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आत्म अभिमानी स्थिति सहज होगी, वो पुरुषार्थ सहज होगा, तीव्र होगा। तो इस पर आज हम चिंतन करेंगे। देहभान का जो वैराग्य है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, बेहद का वैराग्य जिसको कहते हैं, क्योंकि दूसरा और किसी भी प्रकार का डिटैचमेंट थोड़े समय के लिए होता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, शमशानी वैराग्य। जैसे शमशान में जाते हैं ना, कोई शरीर छोड़ता है अपना मित्र संबंधी, तो बड़ा वैराग्य आता है, दुनिया बड़ी बेकार है, ये तो किसी भी क्षण मर जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ बेकार है। या फिर किसी संबंध से भयंकर दुख मिलता है, बहुत तकलीफ़ मिलती है, लंबे समय से जब ऐसा होता है, या कोई रोग लग जाता है, असाध्य भयंकर रोग, तो लगता है सब कुछ बेकार है, घर छोड़कर भाग जाएं, कहीं चले जाएं, छुटकारा मिले। तो ये जो डिटैचमेंट है ये इतना मजबूत नहीं है, शॉर्ट टर्म है। तो हम बच्चों को जो पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी स्थिति बनाने का, उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट देह के भान से, बॉडी के कॉन्शियसनेस से। इस पर हमें बहुत मेहनत करनी है, जो हम आज स्पेशल इस बात पर अटेंशन देंगे, और बहुत हमको इस पर काम करना है। तो जैसे आज बाबा ने विकारों के लिए कितना कहा है, विकारों की कट जो बुद्धि में रस्टिंग कर देती है बुद्धि की। तो ये जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पैदा कहाँ से होते हैं? इनको पैदा करने वाला है देहभान। तो हम बच्चों को थोड़ा सा दिन में ये समय निकालना चाहिए प्रतिदिन, दुनिया से और जिस परिवार में हम जब रहते हैं साथ में, तो जो भी हमारे संबंधी हैं उनसे थोड़ा सा कट होकर, अलग होकर, ऐसा समय अपने दिन में अपने लिए थोड़ा सा निकालना चाहिए, जहाँ हम आत्मचिंतन कर सकें, आत्मविश्लेषण कर सकें। क्यों? क्योंकि जब हमें अनुभव होता है तो उस अनुभव की अथॉरिटी से ही हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है। नहीं तो हम रोज़ सुनते हैं मुरली, हम तो रोज़ योग करते हैं, शाम को भी करते हैं, हम तो बहुत सेवा करते हैं, तो फिर परिवर्तन हमारा दिखता क्यों नहीं? ये हमें खुद से पूछना है। तो पहला तो हमें ये पक्का करना है कि हम सारे दिन में थोड़ा समय अपने लिए ऐसा निकालेंगे जो बिल्कुल एकांत का हो, अकेले एकदम,
और उसमें हम बाबा के ज्ञान बिंदुओं में से एक कोई पॉइंट निकाल कर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण करेंगे ताकि हम बाबा की बात को अच्छी तरह से समझ सकें। तो अगर हम मॉर्निंग में ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग में बुद्धि हमारी फ्रेश होती है बजाय बाकी और टाइम के। तो देहभान 5 विकारों को पैदा करने वाला है। तो देहभान आत्मा को बहुत दुख देता है, भयंकर दुख, छोटा मोटा नहीं, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ देता है। लेकिन इसकी अनुभूति हो तो वैराग्य आए ना। हमने तो विकारों से प्यार कर रखा है, माने विकार को बाबा कहते बच्चे तुम्हारा शत्रु है। लेकिन शत्रु के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए? शत्रु की कोई पालना करता है क्या? कोई स्वागत करता है उनका कि आओ आओ बैठो, ये खाओ पियो? ऐसे नहीं। शत्रुओं का तो सर्वनाश किया जाता है। लेकिन वो अनुभूति अंदर से हो, तो अंदर से वो अनुभूति कब होती है? कब हमारी छिपी हुई शक्तियाँ जागृत कब हो जाती हैं? परिवर्तन शक्ति कब प्राप्त होती है? जब दिल को ये सच्ची अनुभूति हो गई है कि देहभान ने मेरा कितना अकल्याण किया है, मुझ आत्मा को कितना पतित बनाया, मेरी कितनी दुर्गति की है, कितना बुरा किया है मेरे साथ। तो फिर मुझ आत्मा को भीतर से अनुभूति होती है कि इस संसार में कोई भी आत्मा, कोई वस्तु, प्रकृति, कोई भी चीज़, ये चांद तारे ग्रह नक्षत्र, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है सिवाय मेरे खुद की कमी और कमज़ोरियों के। तब भीतर की परिवर्तन शक्ति जागृत होती है, जब मुझे एहसास होता है कि सुख और दुख के लिए मात्र मैं ही जिम्मेवार हूँ। तो बाबा ने ये ज्ञान बिंदु दिया है ना। तो अगर हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? सारे दिन हम फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। थोड़ा समय तो हम दिन में निकालें ना बाबा के ज्ञान बिंदुओं पर और अपने जीवन के अनुभवों पर, जो अतीत में, इस जीवन में जो जो भी हमारे संग घटनाएं घटी हैं, परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आई अब तक, वो और बाबा के ज्ञान बिंदुओं को लेकर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, स्टडी करें, तभी तो समझ आएगा ना। लेकिन इसकी भी फुर्सत हमें नहीं है। हमारे लिए सब कुछ एक मशीन की तरह, जैसे कहते हैं ना रीति रिवाज की तरह, हम मुरली सुन लेते हैं, योग भी लगा लेते हैं, सारा काम हो जाता है। माने दिखने वाला काम हमारा सारा होना चाहिए, लेकिन हम अपने साथ ये बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन का मार्क्स है। बाबा ये सब नहीं देखेंगे, बाबा बता चुके हैं। बाबा ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे कि बाहर बाहर से कैसे रहे आप। बाबा भीतर का देखेंगे, आपका इंटरनल वर्ल्ड कैसा रहा, ये देखेंगे। बाबा तो कह चुके हैं, कितनों को संदेश दिया तुमने, कितनों को ज्ञान सुनाया। ऐसे नहीं, तुम ये सब करते खुद कितने निर्विघ्न रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देहभान का वैराग्य, तो ये जो विकार हैं, इन्होंने क्या किया आत्मा के साथ? जैसे कोई चीज़ खून चूस लेती है ना, धीरे 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 करके खून चूस ले, सारा खून निकल जाए शरीर से, एकदम पोपला शरीर हो गया। ऐसे आत्मा की हालत कर दी। आत्मा मरी नहीं, आत्मा विनाशी है ना, लेकिन बेहद कमज़ोर हो गई। तो जो आत्मा विश्व की मालिक थी, उसकी क्या हालत कर दी माया ने, बद से बदतर। तो इनसे, इन विकारों से, देहभान से वैराग्य आना चाहिए। वो वैराग्य स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आत्म अभिमानी स्थिति का जो पुरुषार्थ है वो सहज होगा, क्योंकि छिपी हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। बुद्धि को तो सब पता है ना पहले से, कि पुरुषार्थ कल्प पहले कैसे किया था, क्या परिस्थितियाँ आई थी, कैसे माया से जीते थे, कैसे माया से हारे थे, कब कब हारे, कब कब जीते, और क्या पद है, वो सब बुद्धि को पता है। लेकिन बुद्धि पे जो ये परत जमी हुई है मोटी, ये तो हटे पहले, तभी तो बुद्धि भी सहयोग करेगी पुरुषार्थ के लिए। तो दुश्मन के साथ, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हम खुद से पूछें। बाबा तो समझा चुका, वो तो समझा रहा है, सहयोग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम? अगर अलबेलापन है तो क्यों है? आलस्य है तो क्यों है? क्यों फंसे हुए हैं हम? ये हमें खुद से पूछना चाहिए कि आखिर क्यों और कहाँ फंसे हुए हैं। जैसे माता है, वो बच्चों में फंसी हुई है, दादी पोतों में फंसी हुई है, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में फंसे हुए हैं,
कोई धंधे में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो क्यों लगे हुए हैं? तो देहभान का वैराग्य, जैसे देह, अब देह का नाम है, रूप है, जाति है, धर्म है, फिर पदार्थ होते हैं, संबंध होते हैं। तो हम ये समझें कि आत्मा का कोई नाम थोड़ा ना होता है। देह का नाम तो ऐसे है जैसे गाड़ी का नंबर, तो फिर गाड़ी पहचान में कैसे आएगी? तो आत्मा एक्टर है, असली हीरो आत्मा है। शरीर का तो आधार लिया जाता है, तो दोनों को कहते हैं जीवात्मा, पाठ बचाने के लिए। फिर धर्म, तो देह के तो कितने धर्म होते हैं, आत्मा का धर्म क्या है? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये आत्मा का धर्म है। आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। आत्मा का घर कौन सा है? शांति धाम। आत्मा के माता पिता कौन है? शिव बाबा। आत्मा के जीवन का लक्ष्य क्या है? घर वापस जाना पवित्र बनकर। और परमात्मा के जो ये मिशन है ना, जो बाबा का सपना है, बाबा का मिशन है, स्वर्णिम भारत, पवित्र भारत, पूज्य भारत, तो इसमें अपना योगदान देना, अपने जीवन को, अपने सर्व खजानों को सफल करना। तो ये स्पष्ट बाबा ने बताया है। तो बाबा ने तो हमको हमसे मिलाया है, ये तो कितनी खुशी की बात है। सोचो हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारी याददाश्त खो जाए, तो कैसी अनुभूति होगी? सोचो, हम भूल जाएंगे हम कौन हैं, हमारा घर कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, हमारे माँ बाप कौन है, भूल जाएंगे। कहाँ जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे, भूल जाएंगे। क्या स्थिति होगी मन बुद्धि की? तो याददाश्त खो गई थी ना हमारी, हम सब कुछ भूल गए, अपने आप को ही भूल गए, अपना एड्रेस भूल गए घर का, अपने माँ बाप को भूल गए, अपने स्वयं के स्वरूप को भूल गए, सब कुछ भूल गए, याददाश्त चली गई आत्मा की। तो बाप ने आकर याद दिलाया, अपना भी परिचय दिया, हमारा भी परिचय दिया। तो खुद से खुद की मुलाकात हुई है, तो कितनी खुशी की बात है कि मैंने खुद को पा लिया कि आखिर मैं हूँ कौन। ये तो खुशी की बात है ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जितनी भी श्वासें, ब्रेथ हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर लेते हैं, बस उतना ही हम जिंदा हैं, ये बात समझ लीजिए, पक्की बात है। बाकी तो टाइम मुर्दा है, हम बेहोशी में हैं। बेहोशी माने माया, माया का प्रभाव है हम पर। तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो तो बेहोशी का जीवन है, वो तो मुर्दा जीवन है, वो तो जागृत है ही नहीं हम। जब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम हर कर्म कर रहे हैं, तब हम जागृत हैं। जितनी श्वासें उस स्थिति में चल रही हैं, वही उतने ही हम जिंदा हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें तो आत्म अभिमानी स्थिति के अभ्यास में तो बहुत खुशी होनी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है बाबा ने हमें सिर पे लाद दिया है, कोई काम दे दिया है, कोई बोझा दे दिया है, इसको भी बोझा समझ लेते हैं लोग। इतने हमारा उत्साह कहाँ चला गया पुरुषार्थ के लिए? हमारी उमंग, हमारी उत्साह क्यों ख़त्म हो गई? हम क्यों आलस में आ गए? हम झूठा जीवन क्यों जीना चाहते हैं? ये तो खुशी की बात है ना, अपनी सत्यता में रहना, अपनी रियलिटी। या हम ऐसी कोमा में ही रहना चाहते हैं अभी भी? अब जब कोई समय है ही नहीं, साकार पाठ कब का समाप्त हुआ, व्यक्त पाठ कब का समाप्त हुआ, अब क्या है? बहुत थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो समझें कि ये देहभान अत्यंत दुख का, पीड़ा का कारण है, लेकिन हम फंसे हुए हैं। देह के नाम रूप, देह के पदार्थ। अब आत्मा देखो, प्रकृति जीत आत्मा है, और आज आत्मा की क्या स्थिति हो गई है? कोई भी साधन है वो आत्मा को अट्रैक्ट कर लेता है। गाड़ी, आत्मा अब सब हर चीज़ का यूज़ करे, लेकिन अधिकारी बनकर करे, मालिक बन के करे। ऐसे थोड़ा ना कि बस कोई भी चीज़ देखी, लोभ हो गया, लालच आ गया, किसी खाने की वस्तु का या किसी भी साधन का, पदार्थ का लालच आ गया, ऐसे कैसे? तो अपने जीवन के अनुभवों को सामने रखना चाहिए, बाबा के ज्ञान बिंदुओं को सामने रखना चाहिए, और थोड़ा समय एकांत में निकाल कर हमें अपने आप से बातें करना चाहिए, भीतर झांकना चाहिए। महावीर कौन है? महावीर वो है जो भीतर देख सकता है, जो घबराता नहीं है माया के रूपों से, जो हिम्मत करता है, वो महावीर। ऐसे नहीं, जो महावीर कोई पुरुष की बात नहीं हो रही है, कुमार की बात नहीं हो रही है, पुरुष या स्त्री की। महावीर माने आत्मा,
आत्मा में हिम्मत है, डेयरिंग है, अपने अंदर झांक सकती है, अपनी कमियों को देख सकती है। जो देखने वाली ही तो फिर परिवर्तन कर सकेगी ना, रियलाइज़ करेगी, वही तो चेंज करेगी ना। नहीं तो क्या करते हैं, रियलाइज़ नहीं करते हैं, सोचते हैं किनारा कर लेते हैं, किसी को पता नहीं पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना। बाबा को तो सब पता है, बाबा के लिए कोई मुश्किल है क्या? लेकिन क्योंकि पुरुषार्थ का समय चल रहा है तो बाबा कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि बाबा किसी को भी दिल शिकस्त नहीं करना चाहते। बाबा जानते अभी तो समय है, बच्चे परिवर्तन कर ले, बाबा को रहम आता है। तो ये हमें समझना है कि हम विकारों पर क्रोध की दृष्टि रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी तो उनका परिवर्तन करेंगे ना, तभी तो हमारी छिपी हुई शक्तियाँ जागृत होंगी। तभी बाबा को हम सच्चे मन से कह सकेंगे कि बाबा मुझे रावण का सर्वनाश करना है। लेकिन हम दुनिया का करने चल बैठते हैं, ऐसे नहीं, ये विधि नहीं है। पहले अपने भीतर का तो करो ना। अपने अंदर तो हम पता नहीं क्या क्या रखते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं कि ऐसे नहीं, ये विधि नहीं है। हम केवल वही बातें ज्ञान के लोगों से कहें जिनका जिनका प्रैक्टिकल हमने एक्सपीरियंस खुद किया है, जिनके स्वरूप हम खुद बने हैं। केवल उन्हीं बातों को कहने का हमको अधिकार है, अदरवाइज नहीं है। जो दो देह के संबंध हैं उनमें भी हम क्यों फंसे हुए हैं, ये आज हम चिंतन करें, रिफ्लेक्ट करें कि क्यों फंसे हुए हैं। माने हमने अपनी बुद्धि वहाँ क्यों लगा रखी है। जैसे हम परिवार में रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कहने का भाव ये नहीं है कि हम अपने संबंधियों को बुरा समझें या उन्हें छोड़ दें। लेकिन एक बात बहुत पक्की है जो आप अपने अंदर अंडरलाइन कर लीजिए कि कोई भी संबंधी, कोई भी रिश्तेदार या परिवार का सदस्य कोई भी हो, अगर आपको लग रहा है कि वो आपका सगा है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बात आप पक्की कर लीजिए। बाबा ये बात बहुत बार समझा चुके हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, कोई मतलब कोई भी नहीं है। दुनिया की स्थिति बहुत ख़राब है, या कोई किसी का सहारा नहीं है, सब खुद ही बेचारे हैं, खुद ही पतित हैं, दुखी हैं। तो एक तरह से वो निर्दोष भी हैं, लेकिन हम फंसे हुए हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ है ना, इसलिए फंसे। प्यार व्यार कुछ नहीं है यहाँ, प्यार हो ही नहीं सकता। यहाँ सारे सूखे पौधे हैं, मुरझाए हुए। केवल ऐसा प्यार, ऐसा निस्वार्थ जीवन जीना और निस्वार्थ प्रेम करना, ये केवल परमात्मा के बस की बात है। और वो ही सिखाता है, वो ही ऐसा बनाता है। ये मनुष्य कलयुग में नहीं कर सकते। अभी इस दुनिया की बहुत बुरी हालत है, छोटी छोटी बात के पीछे लोग सहज ही अपना ईमान बेच देते हैं। ईमानदारी की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा ही माई बाप है। तो स्वार्थ की, लोभ की, लालच की, अपराध की पराकाष्ठा है इस समय। तो बहुत बुरी संसार की हालत है, लेकिन हम फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर भी है, शंकाओं ने घेर रखा है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं जिससे हमने अपने मन को बांध रखा है। कोई बांधता नहीं है, हमने बांध रखा है। तो जब तक हम माया की इस परतंत्रता से खुद को मुक्त नहीं करेंगे तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं बन सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खुद से पूछेंगे आज हम कि हम क्यों फंसे हुए हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर शांति से एकाग्र होकर आप अपने मन से पूछो, सच्चे मन से पूछो, इस पूरी दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपके होने ना होने से, जीने मर जाने से, आपके सुख दुख से सचमुच फ़र्क पड़ता है। आज पूछो खुद से, कितनों को फ़र्क पड़ता है। ये एक जनरल बात है, एक सच्चाई है दुनिया की कि 50% तो ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब सोए हुए हैं गहरी नींद में, विकारों की नींद में, स्वार्थ की नींद में, या कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाकी परसेंट ऐसे भी हैं मनुष्य आत्माएं जिनके लिए आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके दुख मनोरंजन का विषय है, क्योंकि उनकी बुद्धि खाली रहती है। तो क्या करें, आप एनर्जी है तो कुछ तो करेंगे ना। तो ये उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है। तो आपको मुश्किल से ही कोई ऐसा मिलेगा जिसको कोई फ़र्क पड़ता होगा। तो फिर हमें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है, हम क्यों चिपके हुए हैं संबंधों में, ये हमें पूछना है। जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो स्वार्थ है, आपका स्वार्थ। ये बात पक्की है, कलयुग में हर कोई किसी से भी जुड़ा हुआ है, केवल 5 विकारों की वजह से जुड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह है दुर्गति का कारण।
ये पाँचों ना हो, तब आप अगर किसी की केयर, आपको लगता है कि आपके लिए किसी के लिए केयर की फीलिंग है, प्रोटेक्शन की फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, वही प्यार शुद्ध है, जहाँ इन पाँचों में से किसी का भी अंश ना हो। तो ये तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना बाबा, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करा रहा है, आत्मा देखने का पुरुषार्थ करा रहा है, सबको प्यार करने का, सम्मान देने का पुरुषार्थ करा रहा है, अच्छा बना रहा है हमें। तो ये हम कर रहे हैं। तो अपने आप से पूछें, आखिर हम किस चीज़ में, कौन सी चीज़ है जो हमारा अंत समय में प्रोटेक्शन करेगी? धंधा प्रोटेक्शन करेगा? बाबा सब बता चुके हैं आप हम बच्चों को। ये जो धन है, पैसे हैं, ये हमारा बचाव कर लेंगे? ये हमारे सगे संबंधी हमारा बचाव कर लेंगे? कौन बचाएगा हमें आखिरी समय में? तो हमें खुद से पूछना है कि कौन सी आश में हम लगे हुए हैं और क्यों हम इतनी उम्मीदें कर रहे हैं। जैसे माता पिता कितनी उम्मीदें करते हैं, तो उम्मीद क्यों कर रहे हैं हम? ये बाबा की डायरेक्शन को हमको समझना है, सब कुछ समेटना है, और हम फैला रहे हैं। तो समझना है कि पढ़ाई का सार है घर वापसी, घर जाना है। जब घर जाना होता है तो क्या करते हैं? अगर कहीं जाना होता है, ट्रैवलिंग करते हैं, तो क्या करते हैं? सामान को पैकिंग करते हैं या बिखेर लेते हैं? तो ये हम खुद से पूछें। तो इसी तरीके से स्त्री पुरुष, ये तो सबसे बड़ा, आज भी बाबा ने कहा कि सबसे गंदे से गंदा ये कट है काम विकार की। तो बाबा कहते हैं कि विष के लिए फिर पुरुष स्त्री को भी मारते हैं, पीटते हैं। तो पहले तो वो खुद से ये पूछ लें कि वो पुरुष हैं। पुरुष होने का अर्थ क्या है, वास्तव में क्या मतलब है पुरुष होने का? तो बाबा समझाते हैं कि ये जो काम विकार है ना, महाशत्रु है, लेकिन इसको शत्रु समझें तब तो परिवर्तन करें ना। तो एक एक विकार को उठाना चाहिए और सच्चे मन से लग कर, बिल्कुल शिद्दत से उसमें देखना चाहिए कि कैसे इस विकार ने मुझ आत्मा का कल्याण किया है। तो जब आंखें खुलती हैं तब पुरुषार्थ होता है, नहीं तो फिर वो तो ऐसे ही चलता रहता है, संगठन के आधार से चलता रहेगा या आपस में एक दूसरे को देखकर चलता रहेगा, एक रस्म रिवाज की तरह वो चलता ही रहेगा। लगेगा बहुत टाइम है, अभी तो आराम से कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, क्या है। ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है, कोई साधारण बात थोड़ी ना है। ये अपना जीवन बनाना है, कल्प कल्प की बाजी है ये। तो देह भान का वैराग्य, आज हम इस पर चिंतन करें, हम समझें। जैसे आज बाबा ने कहा कि विकल्प और विकारों से मुक्त होने पर ही हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो जीवन मुक्त स्थिति मतलब आनंद, सब कुछ करते भी, पाठ बजाते भी मैं आत्मा आनंदित हूँ, प्रसन्नचित्त, हल्की। इसलिए तो हम दुनिया में आते हैं ना, दुनिया में हम आनंद के लिए ही आते हैं, अपने गुण धर्म, अपनी शक्तियों को, जो हम हैं उसको एक्सप्रेस करने आते हैं देह के आधार से। लेकिन फिर हार जीत का खेल बना हुआ है, सुख दुख का। उसमें भी दुख एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है द्वापर से। लेकिन क्योंकि हमने सुख ज़्यादा अनुभव किया है, तो दुख की भी जो फीलिंग है, जो वेदना है, वो तीव्र होती है। लेकिन वो तीव्र होती है तो फिर बाबा आ जाते हैं संगम पर, तो बाबा की गोदी मिल जाती है, बाबा का प्यार मिल जाता है, बाबा का सहारा मिल जाता है। तो फिर काय का दुख? फिर भी हम अपना रोना धोना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी हाय हाय बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हमें फिर सोचना चाहिए। तो बाबा आ जाता है ना हमारे लिए, तो फिर हम उसकी बात को नहीं मानते। आज भी बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी बनोगे तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी ना। तो हम समझें कि बाबा ने मुश्किल किया है कुछ, या वास्तव में मुश्किल को आसान बनाया है। एक सिंपल सुबह से लेकर रात तक की बस एक लाइफस्टाइल दी है, एक टाइम टेबल दिया है, और कहा है बच्चे इसको तुम फॉलो करो, तुम इसको संस्कार बना लो तो ये इजी हो जाएगा, फिर मेहनत नहीं रहेगी। बस इतना ही तो कहा ना। कोई बड़े बड़े काम करने को कहा, पर्वतों पे बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, नौकरी छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कुछ ऐसे बड़े काम करने को कहे हैं क्या? ये सोचना चाहिए। पापा ने कहा बच्चे जैसे हो, जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, ड्रामानुसार वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तुम उसी में रहकर अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में रखो, आत्मा समझ कर हर कर्म करो, दूसरे को आत्मा देखो। बाबा ने ये कहा, मेहनत करो। योग के लिए भी बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम कहीं भी कर सकते हो अपनी कमाई,
तुम ट्रैफिक में बैठे हुए हो, तुम बस स्टैंड में हो, सब्जी मंडी में हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो। बच्चे ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारा नेचुरल हो जाए वो, कहीं पर भी तुम अपनी कमाई कर सकते हो। तो बाबा की बात को मानेंगे तभी तो बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी ना, बाबा का सपोर्ट मिलेगा। तो हम समझें, ये सब हमने बहुत सुन लिया, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, प्रकृति में बैठी हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, वो तब होगा जब हमारी ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। देह भान से वैराग्य, ये शत्रु है मेरा, मेरे सुख को, खुशी को ख़त्म करने वाला, मेरी दुर्गति करने वाला, अंदर की भरपूरता को, अंदर की जो एक स्थिति है उसको समाप्त करने वाला, पवित्रता कितनी अनमोल है उसको छीनने वाला है ये। तो आज हम इस पर चिंतन करेंगे और हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति के लिए एक विशेष प्रोग्राम भी बनाएं अपने पुरुषार्थ के लिए, चाहे जैसे भी आपको पसंद हो, 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का। और लक्ष्य रखें कि हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर ही सारे दिन की दिनचर्या में आएंगे। ओम शांति।